जसप्रीत बुमराह पर भड़के तो फिर गौतम गंभीर पर सवाल उठाए। इंडिया के एक्स दिग्गज प्लेयर ने क्लियर कहा कि नहीं खेलना तो बाहर जाओ, भारत के लिए मत खेलो। ऐसे तो भाई टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसमें जसप्रीत बुमराह पहले 3 मैचों में से 2 मैच खेले, है ना। वो दोनों हम हार गए, बात दूसरी है। अब एक मैच में इंडिया जीता जिसमें वो नहीं खेले थे। टेस्ट सीरीज में बुमराह ने पहले ही कह दिया कि भैया हम वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर 5 में से 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। और चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर ने भी इस बात का सपोर्ट किया था, इस फैसले का समर्थन किया था कि बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। अब इस चीज को लेकर इंडिया के एक्स कैप्टन दिलीप वैंगसर बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो खासा नाराज है। और उन्होंने जसप्रीत बुमराह, हेड कोच गौतम गंभीर, इनको लेकर एक स्टेटमेंट दी है, या फिर यूं कहूं कि आड़े हाथों लिया है। जी हां, दिलीप वैंगसर ने रेव स्पोर्ट्स के साथ बातचीत की एक इंटरव्यू किया जिसमें उन्होंने कहा कि देखो, सबसे ज्यादा जरूरी है टीम इंडिया के लिए खेलना। क्या जरूरी है? टीम इंडिया के लिए खेलना। और अगर आप फिट नहीं है तो बिल्कुल भी मत खेलो ना यार। पहले टेस्ट मैच के बाद उन्हें 7 से 8 दिन का आराम मिला था, लेकिन फिर भी बुमराह को दूसरे टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 में शामिल नहीं किया गया, जो कि सही नहीं है। हो सकता है कि अजीत आगरकर और गौतम गंभीर के लिए सही हो। मेरा मानना यही है कि अगर आप फिट नहीं हैं और आप अवेलेबल हैं तो आपको अपने देश के लिए मैच खेलना चाहिए। बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, और अगर वो टीम इंडिया को मैच जिता सकते हैं जब आप दौरे पर होते हो, तो आपको हर मैच खेलना जरूरी है और इस पर कोई भी सवाल नहीं उठना चाहिए। मोहम्मद शामी फिट नहीं है, उनको आप दौरे पर नहीं लेकर आए हो, यह बात हकीकत है दिलीप वैंगसर साहब की, मेरे हिसाब से भी। जी हां, जसप्रीत बुमराह ने लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट मैच में बॉलिंग भी काफी अच्छी की थी, पंजाबी खोला था। एजबेस्टन में जब आए तो दूसरी तरफ उन्हें आराम दे दिया गया। हालांकि एजबेस्टन हम जीत गए इंग्लैंड के खिलाफ, हमने एक बड़ी जीत, सबसे बड़ी जीत दर्ज की। फिर वहीं जसप्रीत बुमराह तीसरे टेस्ट मैच में वापस आए लॉर्ड्स के अंदर, वहां पर हम 22 रनों के मार्जिन से हारे। बॉलर्स ने वहां पर अपना काम किया था, ऑनेस्टली कहूं तो वहां पर हम बैटिंग की गलती से हारे और इंग्लैंड वहां पर जीता। और ये सीरीज अब ऑन द लाइन है, क्योंकि 2-1 से सीरीज में अब इंग्लैंड आगे है। अब अगर चौथा टेस्ट मैच जो कि मैनचेस्टर में खेला जाएगा, उस सीरीज में जसप्रीत बुमराह जो कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बॉलर हैं, अगर वो उस मैच में नहीं आते हैं तो फिर मतलब नंबर 2 पर हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंडिया के लिए झटका है। बुमराह ने अब तक 3 टेस्ट मैच में 12 विकेट, इसमें से खेले सिर्फ 2 ही थे। लॉर्ड टेस्ट की पहली पारी में 5 विकेट झटके, दूसरी पारी में 1 विकेट, 6 विकेट उसमें लिए। अब रिपोर्ट से आ रही है कि मैनचेस्टर की चौथे टेस्ट मैच में वो हिस्सा ले भी सकते हैं, नहीं भी, अभी डाउट है। बट सीरीज ऑन द लाइन है, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया आप पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि मैच खेलेंगे। अंदाजा ये कहता है कि ना खेलें तो ज़्यादा बेहतर है, इंडिया के जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। बट सिंपल सी बात है, अगर आप दौरे पर हैं तो आप खेलिए। आप पहले से तय मत कीजिए कि आप कौन से 3 टेस्ट मैच खेले थे। आकाश चोपड़ा से लेकर एक्स क्रिकेटर्स ने पहले भी इस बात पर नाराजगी जताई थी कि आप पहले से जग जाहिर मत कीजिए कि आप कौन सा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, कौन सा खेलेंगे, या फिर आप 3 खेलेंगे 2 नहीं खेलेंगे। अरे ये ऑन द स्पॉट फैसले लिए जाते तब भी तो कोई दिक्कत थोड़ी होती। आप पहले दुनिया में ऐलान कर रहे हो कि भाई हम तो 3 खेलेंगे, सामने वाला प्लानिंग फिर उस हिसाब से खेलेगा, है ना। तो ये बात सही है। बाकी दिलीप वैंगसर साहब की बात भी सही है, क्योंकि आप अगर दौरे पर हैं तो आप सारे मैचेस खेलिए, नहीं तो शामी की तरह घर बैठिए, क्योंकि अजीत आगरकर और गौतम गंभीर मोहम्मद शामी को नहीं लेकर आए थे। बाकी आपका क्या कहना है इस पर, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।